वह कौन सा जानवर है जिसके बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वह अल्लाह की कुदरत की निशानी है, लेकिन वह न जमीन पर चलता है, न पानी में तैरता है और न हवा में उड़ता है? जवाब, मकड़ी, जिसका जाला अल्लाह की कुदरत का सबूत है। सूरह अल अंकबूत, मुस्नद अहमद, हदीस 13245। वह कौन सा शख्स है जिसे अल्लाह ने एक खास हालत में अपनी निशानी दिखाई, लेकिन वह न मरा था, न सोया था और न ही कोई नबी था? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का एक खादिम, जिसने बच्चे मूसा को नदी में बहते देखा और अल्लाह की कुदरत को महसूस किया। सूरह अल क़सस, तफसीर में जिक्र। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही इस्लाम से जुड़ी सारी बातें जानने को और सीखने को मिले। शुक्रिया। हदीस के मुताबिक वह कौन सा वहम है जिसे पैगंबर ने जन्नत से दूर करने वाला बताया, लेकिन वह न घमंड था, न हसद और न ही कोई आम ख्याल? जवाब, यह सोचना कि दुनिया की हर चीज मेरे लिए बनी है। सहीह मुस्लिम, हदीस 2287। वह कौन सा कौम था जिसे अल्लाह ने हवा से तबाह किया, लेकिन उनकी लाशें जमीन पर बाकी रहीं? जवाब, कौम याद, जिन्हें ठंडी तेज हवा से हलाक किया गया। सूरह अल हाक्का। हदीस के मुताबिक वह कौन सा दुआ का तरीका है जिसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, लेकिन यह कुरान की आयतों से नहीं बना? जवाब, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन, मैंने अपने आप पर बहुत जुल्म किया, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीकी रजी अल्लाहु ताला अन्हो को सिखाई। सही बुखारी, हदीस 834। वह कौन सा जानवर है जिसका जिक्र एक नबी की सवारी के तौर पर हुआ, लेकिन वह ऊंट या घोड़ा नहीं था? जवाब, गधा, जिस पर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम सवार थे जब अल्लाह ने उन्हें 100 साल बाद जिंदा किया। सूरह अल बकरा। वह कौन सा शख्स है जिसने अल्लाह से अपनी मौत की दुआ मांगी और उसे कबूल हुई, लेकिन वह नबी नहीं था? जवाब, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, जिन्होंने दर्द में अल्लाह से मौत मांगी थी जब वह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दे रही थीं। सूरह मरियम। वह कौन सा शख्स है जिसके बारे में बताया गया कि उसने अल्लाह से अपनी मौत को देखने की दुआ मांगी, लेकिन वह हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम नहीं था? जवाब, एक अनाम शख्स, जिसका जिक्र सूरह अल कहफ में 2 बागों वाले मालिक के रूप में है। तफसीर में कहा जाता है कि उसने अपनी तबाही को देखा और पछताया, लेकिन उसका नाम नहीं आया। वह कौन सी सूरह है जिसमें अल्लाह ने एक नबी को छिपने का हुक्म दिया? जवाब, सूरह मरियम, जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों से अलग होने और छिपने का इरादा जताया। वह कौन सा शख्स है जिसके बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वह जन्नत में है, लेकिन उसने कभी इस्लाम कबूल नहीं किया और न ही पैगंबर से मुलाकात की? जवाब, हजरत नज्जाशी असीरहम, इथियोपिया का ईसाई बादशाह, जिसने मुसलमानों की मदद की। सही बुखारी, हदीस 3877। ऐसा कौन सा जानवर है जिसका जिक्र एक नबी की कहानी में हुआ, लेकिन वह जमीन पर नहीं बल्कि पानी में था? जवाब, मछली, जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया था। सूरह अस-साफ़ात। हदीस के मुताबिक वह कौन सा दुआ का वक्त है जिसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अफजल बताया? जवाब, फजर और मगरिब के बीच का वक्त, सूरज निकलने और डूबने का खास पल। सुनन तिर्मिजी, हदीस 479। वह कौन सा शख्स है जिसे अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाने के लिए नींद में सुलाया, लेकिन वह अस्हाबे कहफ में से नहीं था? जवाब, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, जिन्हें 100 साल की नींद दी गई। सूरह अल बकरा, तफसीर में जिक्र। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसके बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यह दुनिया और आखिरत दोनों में मुबारक है? जवाब, जैतून का पेड़। सूरह अत-तीन, सुनन तिर्मिजी, हदीस 3309।
वह कौन सा नबी है जिसके बारे में बताया गया कि उसने अपनी कौम को एक खास पहाड़ पर चढ़ने से रोका, लेकिन उसका नाम साफ तौर पर नहीं आया? जवाब, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र बिलवासिता तौर पर सूरह अल-आराफ में है, जहां उनकी कौम पहाड़ी इलाकों में रहती थी। ऐसा कौन सा शख्स है जिसके बारे में बताया गया कि उसने अल्लाह की एक निशानी को देखकर उसकी ताकत पर शक किया? जवाब, हजरत हारून अलैहिस्सलाम के एक साथी का जिक्र बिलवासिता तौर पर सूरह ताहा में है, जो सामरी के असर में आया और बछड़े की पूजा में शरीक हुआ, लेकिन बाद में पछताया। वह कौन सा कौम था जिसे अल्लाह ने एक ऐसी चीज से हलाक किया जो न आग थी, न पानी, न हवा और न ही आवाज, बल्कि कुछ और? जवाब, कौम लूत का एक हिस्सा जिसे हासिब पत्थरों की बारिश से तबाह किया गया, जो सूरह अल-कमर में जिक्र है। यह आम पत्थरों से अलग खास सख्त पत्थर थे। वह कौन सी सूरह है जिसमें अल्लाह ने एक नबी को उसकी कौम की एक खास गलती की वजह से मरने से पहले सजा दी? जवाब, सूरह अल-आराफ, जिसमें हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को उनकी बेईमानी और धोखाधड़ी की वजह से सजा का सामना करना पड़ा। वह कौन सा शख्स है जिसे अल्लाह ने एक खास हालत में जिंदा किया, लेकिन वह न हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बनाई मिट्टी की चिड़िया था, न हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम और न ही अस्हाबे कहफ? जवाब, वह शख्स जिसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक गाय काटने के बाद जिंदा किया गया ताकि कत्ल का राज खुले, सूरह अल-बकरा। हदीस के मुताबिक वह कौन सा वहम गलत फहमी है जिसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने से रोकने वाला बताया? जवाब, अपने अच्छे अमल पर घमंड करना, सहीह मुस्लिम हदीस 2816। वह कौन से नबी थे जिसके बारे में बताया गया कि उसने अपनी कौम को एक खास तरह के घर बनाने से रोका? जवाब, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अपनी कौम को पहाड़ों में शानदार घर बनाने से मना किया, सूरह अश-शुरा। वह कौन सी दुआ का तरीका है जिसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, लेकिन यह न कुरान से लिया गया, न नमाज का हिस्सा है और न ही किसी खास वक्त से जुड़ा? जवाब, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को बार बार पढ़ना, जिसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का खजाना कहा, सही बुखारी हदीस 4205। वह कौन सा सहाबी था जिसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल फारूक की खिताब दी और जो कुरान की एक आयत का वजह बना? जवाब, हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हो, सूरह अल-बकरा, सुनन तिर्मिजी हदीस 3686। ऐसा कौन सा फल है जिसकी कुरान में कसम खाई गई है और यह जन्नत में भी मिलेगा? जवाब, अंजीर, सूरह अत-तीन हदीस सही बुखारी 5363। हदीस में ऐसा कौन सा अमल है जिसे सदा का जन्नत कहा गया, यानी मरने के बाद भी इसका सवाब मिलता है? जवाब, सदा का जन्नत सदका जारिया, जैसे इल्म बांटना, पेड़ लगाना या मस्जिद बनाना, सहीह मुस्लिम हदीस 1631। ऐसा कौन सा पक्षी है जिसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक रानी के बारे में खबर दी? जवाब, हुदहुद, सूरह अन-नम्ल। वह कौन सी सूरह है जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह आती है, जो कुरान में अनोखी बात है? जवाब, सूरह अन-नम्ल 27, क्योंकि आयत 30 में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खत में भी बिस्मिल्लाह का जिक्र है। ऐसा कौन सा सहाबी है जिसके बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वह जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने वालों में होगा, लेकिन उसने इस्लाम कबूल करने में देरी की? जवाब, हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाहु ताला अन्हु। वह पहले से अल्लाह पर यकीन रखते थे, लेकिन इस्लाम बाद में कबूल किया, सही बुखारी हदीस 3861। ऐसा कौन सा कौम था जिसे अल्लाह ने एक ऐसी चीज से हलाक किया जो न जमीन से आई न आसमान से, बल्कि उनके अपने हाथों से बनी थी? जवाब, कौम समूद का एक हिस्सा, जिसने अपने बनाए पत्थर के ढांचों में छिपने की कोशिश की, लेकिन वह ढह गए।
सूरह अल फज्र, तफसीर इब्न कसीर। वह कौन सी जंग थी जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा लिया और यह कुरान में यौमुल फुरकान कहलाती है? जवाब, जंगे बद्र, सूरह अल अनफाल, सही बुखारी, हदीस 3952। औरत को कौन सी जगह चूमने वाला मर्द औरत से बेपनाह मोहब्बत करता है? जवाब, जो मर्द अक्सर औरत के पेशानी को चूमता है वो औरत से बेपनाह मोहब्बत करता है। ऐसा कौन सा जानवर है जिसके नाम पर एक सूरह है और वह अल्लाह की कुदरत का सबूत है? जवाब, मधुमक्खी, सूरह अन-नहल। कुरान में इसकी शहद बनाने की काबिलियत को अल्लाह की निशानी बताया गया है। हदीस के मुताबिक वह कौन सा दिन है जिसे सैयदुल अय्याम दिनों का सरदार कहा जाता है? जवाब, जुमे का दिन, सही मुस्लिम, हदीस 854। हदीस के मुताबिक वह कौन सा गुनाह है जो अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा? जवाब, शिर्क, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। सूरह अन-निसा, सही बुखारी, हदीस 123। दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दिलचस्प और जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।